हिंदू पंचांग के अनुसार बछवारस का व्रत भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को किया जाता है। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिला अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत और पूजन करती है। इस दिन व्रत के साथ व्रत कथा का पाठ करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस बार गोवत्स द्वादशी 28 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन गौमाता सहित बछड़े की पूजा की जाती है। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत का खास तौर पर महिला अपनी संतान की लंबी आयु के लिए करती है। जिन महिलाओं की संतान नहीं होती है वह संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करती है। मान्यता है कि इस दिन बछवारस की पूजा करने के साथ व्रत कथा पढ़ने और सुनने से व्रत का दुगना फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए हैं लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब ही ये तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को उसके माता पिता के घर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी, जिसके बाद तेजी से बारिश हुई और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बछवारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका लेना। गेहुला का मतलब गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई, दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहुला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ मुझे भी प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछवारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा कि आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तुमने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ये बात फैलाई कि हर बेटी की माँ को बछवारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजन करना चाहिए। हे बछवारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहें।